हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद आकिब। गाइस, प्रीवियस वाली वीडियो में हमने देखा था यूआई कंपोनेंट्स में आयन कार्ड। इस वाले वीडियो में हम देखेंगे यूआई कंपोनेंट्स में आयन ग्रिड। गाइस, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, आइए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वीएस कोड में अपना प्रोजेक्ट या ऐप वाला फोल्डर यूआई कंपोनेंट ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, ओपन फोल्डर, दिस पीसी सी यूजर और क्लिक यूआई कंपोनेंट, इस वाले फोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट गाइज, हमारा ये जो फोल्डर है वो ओपन हो गया है। इसमें जो भी हमारा चीजें हैं इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको हम डिलीट कर लेते हैं। प्रीवियस वाले आयन कार्ड के कंटेंट जो है उसको हम सिंपली यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इसके बाद हमारी जो CSS है, CSS में जो भी चीजें हैं इसको सिंपली मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पे हम टर्मिनल में क्या करते हैं, हमारे प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, तो गाइस अब हम देखते हैं आयन ग्रिड क्या है। आयन ग्रिड ये आयोनिक फ्रेमवर्क का कंपोनेंट है। ग्रिड ये एक पावरफुल मोबाइल फर्स्ट फ्लेक्सबॉक्स सिस्टम है जिसका यूज करके आप कस्टम लेआउट बिल्ड कर सकते हो। इसमें 3 यूनिट होते हैं, ग्रिड, रो एंड कॉलम। ये एक रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम है जिसका यूज रो और कॉलम के जरिए कंटेंट को अच्छे से दिखाने के लिए किया जाता है। ये 12 का कॉलम पर डिपेंड होता है, जिसका मतलब है कि आप एक रो को 12 कॉलम में डिवाइड कर सकते हो। तो गाइज, इसका हम सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है आयन ग्रिड, ग्रिड के बाद यहाँ पे आता है आयन रो। अब रो के अंदर सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आयन कॉलम 1। इसी को हम क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और सिंपली इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, 6 कॉलम बना लेते हैं। सॉरी गाइज, हम इसको क्या करते हैं, जब तक 3 ही कॉलम रखते हैं और इसको मैं सेव करता हूँ। इसके बाद हम क्या करते हैं, CSS में कुछ CSS देते हैं, जैसा कि आयन आयन कॉलम, कॉलम को हम CSS देते हैं जैसा कि बॉर्डर, 2 पिक्सल, सॉलिड। इसको हम बॉर्डर देते हैं ब्लैक और हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड, सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्लू। और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे जो टेक्स्ट को अलाइन सेंटर करते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसको मैं सेव करता हूँ। तो गाइज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, समझने के लिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, ब्लू की जगह इसको हम ग्रीन कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कलर दे देते हैं वाइट। और राइट गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये अच्छे से शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर का कलर क्या कर लेते हैं, व्हाइट कर लेते हैं।
अब इसको हम सेव कर लेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो हमारा आयाम आयामिक का बेसिक स्ट्रक्चर है, वो यहाँ पर बन के रेडी हो गया है। आप इस एग्जांपल में गाइस मैंने क्या किया है, 3 कॉलम लिए, लेकिन उनको साइज नहीं दिया है। इसलिए आयोनिक ने उनको क्या किया है, ऑटोमेटिकली 4 4 4 ये तीनों में डिवाइड करके इसको 12 कॉलम पूरा कर दिया है। अगर मान लीजिए आपको साइज खुद से देना है, तो आप साइज प्रॉपर्टी की मदद से साइज दे सकते हो। जैसा कि मान लीजिए मुझे क्या करना है, चारों को इक्वल साइज देनी है। साइज इक्वल्स टू 4, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। साइज इक्वल्स टू 4, साइज इक्वल्स टू 4। तो अब जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे तीनों की हमने साइज दे दी है। साइज प्रॉपर्टी का यूज कॉलम में किया जाता है, ताकि डिसाइड किया जा सके कि वो कॉलम कितनी जगह ऑक्युपाई करेगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, तीनों कॉलम को सेम साइज दी हुई है। तीनों कॉलम को हमने दी हुई है। अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं चौथा कॉलम सेम साइज का लूंगा, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कॉलम 4 लेता हूँ, इसको सेव करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, कॉलम 4 यहाँ पे शो नहीं होगा, ये नीचे शो होगा। क्यों नीचे शो होगा? कि तो ऑलरेडी आपकी रो जो है वो 12 कॉलम में डिवाइड हो गई है, 4 8 12। इस वजह से हमारा जो कॉलम 4 है वो सेकंड रो में शो हो रहा है। होप गाइस यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप साइज प्रॉपर्टी की मदद से कॉलम की साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हो। अब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे मैं क्या करता हूँ, पहले वाले कॉलम को साइज 2 देता हूँ और बाकी 4 4 रखता हूँ। सॉरी, इसको मैं क्या करता हूँ, 2 देता हूँ और इसको हम सेव कर दिए। तो जैसा कि आप देख सकते हो, साइज प्रॉपर्टी की मदद से हमने क्या किया, पहले 2 कॉलम की साइज को छोटा किया और बाद के 2 वाले कॉलम की साइज को इक्वल रखा। तो गाइज, आप साइज प्रॉपर्टी की मदद से कॉलम की साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हो। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कॉलम 4 को डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले वाले कॉलम को साइज 3 देता हूँ, दूसरे कॉलम को 6 देता हूँ और तीसरे कॉलम को 3 देता हूँ। सेव करता हूँ और इसको हम ब्राउजर में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा पहला कॉलम 3 साइज का है, दूसरा जो कॉलम है वो 6 साइज का है, ऑलमोस्ट डबल है, और तीसरा जो कॉलम है वो 3 साइज का है। तो इस तरह से हमने क्या किया है, हमारी रो को 12 कॉलम में डिवाइड कर लिया है। अब गाइस इसके बाद हम देखते हैं कंटेंट बेस्ड कॉलम साइज। इसका यूज तब किया जाता है जब आप चाहते हो कि कॉलम उतना ही स्पेस ले जितना उसके अंदर कंटेंट हो। ये आप कर सकते हो साइज ऑटो की मदद से। ये क्या करता है, ये कॉलम को फ्लेक्सिबल बनाता है। कॉलम अपने कंटेंट की विड्थ के हिसाब से ही साइज लेता है और बाकी कॉलम बची हुई स्पेस को ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, पहले वाले कॉलम की साइज को ऑटो करता हूँ और यहाँ पे सिर्फ 1 रखता हूँ और बाकी दूसरे वाले कॉलम को हम क्या करते हैं, साइज नहीं देते हैं, इसको एज इट इज हम विदाउट साइज के रख देंगे। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा ये जो पहला कॉलम है वो उतनी ही स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है जितना कि उसकी कंटेंट की साइज है, और बाकी ये जो दो हमारे कॉलम है ये इक्वल विड्थ डिवाइड करके ले रहे हैं। यानी कि ये आपके कॉलम की 5 विड्थ ले रहा है, ये 5 ले रहा है। सॉरी, ये कॉलम की आपके बची हुई विड्थ ले रहा है, ये भी आपके कॉलम की बची हुई विड्थ ले रहा है। तो गाइज
होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं रिस्पॉन्सिव ग्रीन। इसका मतलब होता है आपका ऐप या वेबसाइट का लेआउट स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आप एडजस्ट हो। जैसा कि मोबाइल में एक कॉलम, टैबलेट में दो कॉलम और डेस्कटॉप में तीन कॉलम। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप रिस्पॉन्सिव आपके हिसाब से बना सकते हो। रिस्पॉन्सिव ग्रिड को आप अलग अलग ब्रेक पॉइंट से अचीव कर सकते हो, जैसा कि एस एम, एम डी और एल जी। एस एम ये पाँच 576 पिक्सल से 767 पिक्सल के डिवाइस तक वर्क करता है। यानी कि आपके जो मोबाइल्स होते हैं उसमें ये वर्क करता है। एम डी ये 768 पिक्सल से 991 पिक्सल के डिवाइस जैसे कि टैबलेट में वर्क करता है। और एल जी 992 पिक्सल से यानी कि डेस्कटॉप के लिए वर्क करता है। इसको हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, साइज इक्वल्स टू इसको 6 देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, साइज एम डी इक्वल्स टू 4 देते हैं। और साइज एम जी इक्वल्स टू 2 देते हैं। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली 6 कॉलम लेता हूँ। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, आपका जो नॉर्मल है उसमें आपका दो, इसमें दो कॉलम में आपका दिखेंगे। यानी कि आपका जो स्मॉल डिवाइस है या मोबाइल डिवाइस है उसमें आपके दो कॉलम दिखेंगे। टैबलेट में गाइस आपके चार दिखेंगे। चार क्यों दिखेंगे, क्यों तो हमने यहाँ पे साइज दी हुई है 4। इस वजह से टैबलेट में आपके तीन दिखेंगे और डेस्कटॉप में हमने इक्वल साइज दी है, इस वजह से आपको डेस्कटॉप में 6 दिखेंगे। इसको हम ब्राउजर में देख लेते हैं। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो 1 2 3 हम एक काम करते हैं, ये नीचे वाले हमारे जो दो कॉलम है उनको हम सिंपली डिलीट कर लेते हैं और सेव करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो कॉलम है वो इक्वल में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि आपको 6 दिखाई दे रहे हैं। अब इसको हम छोटे डिवाइस में चेक करते हैं। यानी कि जैसा कि आप देख सकते हो हमारे मोबाइल में यहाँ पे हमको दो कॉलम दिख रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा करके इसको हम टैबलेट वाले फॉर्मेट में देखते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे टैबलेट वाली साइज में जो कि 668 है उसमें हमको तीन कॉलम दिख रहे हैं। 668 से हम अगर साइज को कम करते हैं तो उसमें हमको दो कॉलम दिख रहे हैं। और अगर हम इसको क्लोज करके डेस्कटॉप वाले व्यू में देखते हैं तो यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, पूरे इक्वल साइज के 6 कॉलम दिख रहे हैं। होप गाइज यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है पुश एंड पुल। पुश एंड पुल प्रॉपर्टी कॉलम को रीऑर्डर करने के लिए यूज होती है, जिसमें पुश कॉलम को राइट साइड यानी कि इस वाले साइड में शिफ्ट करता है। और वहीं पे पुल वाली प्रॉपर्टी जो है कॉलम को वो लेफ्ट साइड में पुल करती है। दूसरे वर्ड में कहे तो ये कॉलम की स्वैपिंग के लिए यूज होता है। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक को लास्ट में
शो करना है और 6 को 1 में शो करना है। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे। यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे, इसको हम थोड़ी देर के लिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुश इक्वल्स टू 10, और ये 6 वाले को क्या करते हैं हम, पुल इक्वल्स टू 10। और सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ, और सेव करके हम चेक करते हैं तो आप देख सकते हो हमारा जो एक है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया, और 6 जो है वो स्टार्ट में शिफ्ट हो गया। यानी कि हमने क्या किया, हमारे पहले वाले कॉलम को 10 से पुश किया राइट साइड में, और 6 वाले कॉलम को 10 से पुल किया लेफ्ट साइड में, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे हमने कॉलम एक को पुश किया, यानी कि राइट साइड में इसको रीऑर्डर किया, और 6 को हमने क्या किया, पुल किया, यानी कि लेफ्ट साइड में इसको हमने रीऑर्डर किया। अब गाइज आप अलग अलग ब्रेक पॉइंट यानी कि डिवाइस टाइप के लिए अलग अलग पुश एंड पुल कर सकते हो। होप गाइज यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो है ऑफसेट। ऑफसेट का यूज रो के अंदर किसी कॉलम को राइट साइड पुश करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसा यहाँ पे हमारे कॉलम की ऑर्डर चेंज हुई, ऑफसेट में कॉलम की ऑर्डर चेंज नहीं होती है, बस एक खाली जगह कॉलम के आगे ऐड होती है। सिंपल वर्ड में कहे तो कॉलम के आगे खाली जगह छोड़ना। यहाँ एक सवाल आता है, ऑफसेट क्यों यूज करना चाहिए और क्यों यूज करते हैं। जब हम कॉलम को बीच में या किसी खास जगह पर रखना चाहते हैं, या रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाते समय अलग अलग स्क्रीन साइज पे कॉलम को रिपोजिशन करना हो, इसके लिए हम ऑफसेट का यूज कर सकते हैं। इसकी हम एग्जांपल करके देखते हैं। तो सिंपली हम क्या करते हैं, इस वाले पुश को हटा देते हैं, और इस वाले पुश को भी हटा देते हैं, और पुश की जगह पे हम सिंपली क्या करते हैं, ऑफसेट इक्वल्स टू 2। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारा जो कॉलम है वो 2 से यहाँ पे स्पेस ऐड होके नीचे आ गया। अब इसमें समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ये कॉलम की साइज को कमेंट दे देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। और हम क्या करते हैं, ऑफसाइड पहले वाले कॉलम में लगाते हैं, ऑफसाइड इक्वल्स टू, और इसको हम सेव करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे कॉलम के आगे 2 कॉलम की जो स्पेस है वो ऐड हो गई है। अब गाइस आप क्या कर सकते हो, अलग अलग स्क्रीन साइज के हिसाब से अलग अलग ऑफसेट आप यूज कर सकते हो। होप गाइस यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सिंपली याद रखिए, पुश एंड पुल एंड ऑफसेट में डिफरेंस क्या है। पुश एंड पुल में जो हमारे कॉलम की ऑर्डर है वो चेंज हो जाती है, और ऑफसेट में कॉलम की ऑर्डर चेंज नहीं होती है, बस एक स्पेस ऐड होता है। गाइस अब इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो सिंपली है अलाइनमेंट। इसमें 2 टाइप होते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट को देखते हैं। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये कॉलम को हटा देता हूँ, इसके कमेंट को भी हटा देता हूँ। अब सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं गाइस, सिंपली हम यहाँ पे 4 ही कॉलम रखते हैं, बाकी ये 2 कॉलम को डिलीट कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा टेक्स्ट और ऐड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हैश
बियर फ्रेश बियर। हम क्या करते हैं, और एक बियर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। और इससे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, रो को भी एक बॉर्डर दे देते हैं ताकि आपको ये बड़ी चीज अच्छे से समझ आएगी। अगर हम रो बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड जरूर समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको येलो बॉर्डर दे रहा हूँ। अब गाइस हम सिंपली क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ब्राउजर में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हमारे जो कॉलम है इनका जो साइज है वो उसको इक्वल कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये पीछे हमारी जो है वो बॉर्डर शो हो रही है रो की। अब गाइस वर्टिकल अलाइनमेंट होता क्या है, ये रो के अंदर कॉलम को वर्टिकली अलाइन करने के लिए यूज होता है। अलग अलग क्लासेस का यूज करके आप कॉलम को अलाइन कर सकते हो। इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, रो की थोड़ी जो बॉर्डर है इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। और इसका कलर क्या करता हूँ मैं, सिंपली इसको कलर में रेड कर देता हूँ या शो करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये हमारी रो वाली बॉर्डर है और ये हमारी कॉलम वाली बॉर्डर है। ऑलराइट गाइस, तो अब हम सिंपली क्या करते हैं, वर्टिकल अलाइन किस तरह से करते हैं। तो सिंपली वर्टिकल अलाइन में तीन चीजें होती है। आप कॉलम को स्टार्ट में यानी कि टॉप पे अलाइन कर सकते हो, उसके बाद सेंटर में अलाइन कर सकते हो रो के, और उसके बाद आप कॉलम को रो के एंड में अलाइन कर सकते हो। तो गाइज इसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ क्या करता हूँ, रो में एक क्लास ऐड करता हूँ। क्लास आयन अलाइन आइटम्स। यहाँ पे हम क्या करते हैं, रो के स्टार्ट में आइटम को अलाइन करते हैं और इसको सेव करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे जो कंटेंट है, अभी क्या हो रहा था, वो पूरी रो ऑक्यूपाई कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारे जो कंटेंट है वो टॉप में अलाइन हो गए हैं। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो कॉलम है उनको सेंटर में अलाइन कर सकते हैं। इसको मैं सिंपली, तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे जो कॉलम है वो रो के सेंटर में अलाइन हो गए हैं। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कॉलम को रो के बॉटम में अलाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कौन सी क्लास का यूज करना है, आयन अलाइन एटम। यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसको एन लिखता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, हमारे जो कॉलम के कंटेंट है वो सिंपली हमारे बॉटम में अलाइन हो गए हैं। तो गाइज होप आपको ये वर्टिकल कॉलम अलाइन समझ आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। ये अपोजिट है रो, सॉरी, वर्टिकल अलाइनमेंट के। ये रो के अंदर कॉलम को हॉरिजॉन्टली अलाइन करने के लिए यूज होता है। अलग अलग क्लासेस का यूज करके आप रो के अंदर कॉलम को अलाइन कर सकते हो। इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ से हम क्या करते हैं, दो कॉलम को डिलीट कर लेंगे और इसको मैं सेव करता हूँ। तो सिंपली हम क्या करते हैं, दोनों कॉलम को इक्वल साइज देते हैं। सॉरी, हम क्या करते हैं, समझने के लिए कॉलम की साइज को थोड़ा कम करते हैं।
इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पे अब हम सिंपली क्या करेंगे, क्लास को चेंज कर देंगे। आयन जस्टिफाई कंटेंट, यहाँ पे सिंपली स्टार्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे जो कंटेंट है वो रो के स्टार्ट में अलाइन हो गए हैं। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमारे कंटेंट को रो के सेंटर में भी अलाइन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट की जगह पे सेंटर यूज करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे जो कंटेंट है वो रो के सेंटर में अलाइन हो गए हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो कंटेंट है उनको राइट साइड में भी अलाइन कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारे जो कंटेंट है वो रो के राइट साइड में अलाइन हो गए हैं। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं गाइस, इसमें और दो ऑप्शन आते हैं। हम क्या कर सकते हैं, रो के सॉरी कॉलम के अराउंड में स्पेस दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कॉलम से पहले हमने क्या किया, यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, और एक इसमें प्रॉपर्टी है कि हम कॉलम के अराउंड में नहीं, सिर्फ बीच में ही मुझे स्पेस चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉलम के बीच में भी, यानी कि बिटवीन, इस पे दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा कॉलम राइट साइड में हुआ, इसके बाद यहाँ पे स्पेस हो गया है। उसके बाद हमारा ये जो दूसरा कॉलम है वो राइट साइड में अलाइन हो गया है। तो होप गाइज यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो गाइज ये था हमारा डिटेल आयन ग्रिड। इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया हो या मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर देना। अगर आपको वीडियो समझ आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।